हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज अपना हम अगला चैप्टर देखते हैं रीजनिंग का। हमारा अगला चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन। इससे एक सवाल पूछा जाता है, कॉमन इससे एक सवाल पूछा जाएगा और आपको लगेगा कि ये हमसे हो जाएगा, लेकिन वही जाके गलत हो जाता है। तो आज उसी की हम प्रैक्टिस करते हैं वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर। देखते हैं कैसे इसमें सवाल आता है। आज हम वर्ड फॉर्मेशन, कोई भी चीज दे देता है और उसको हमें एक, अब जैसे हम आपको लिखते हैं उसका एक ऑप्शन दे देगा। जैसे हमने एक एग्जांपल के लिए एक शब्द लिख दिया। देखिएगा, आज हमारा चैप्टर कौन सा है? वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन इसे बोलते हैं हिंदी में शब्द निर्माण। ठीक ठीक, शब्द निर्माण या शब्द गठन। ठीक है, निर्माण नहीं, इसे शब्द गठन बोलते हैं। ठीक है, इसे कर लीजिएगा। इसे बोलते हैं शब्द गठन। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं, हमने एक एग्जांपल से लिख दिया। ये कोई ऐसा एग्जांपल दे देगा, फिर उसके 4 ऑप्शन दे देगा, फिर उसमें पूछेगा इनमें से क्या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिएगा, इसे हम लिखते हैं एग्जांपल के तौर पे ट्रांसफार्म। ठीक है, ये कोई शब्द लिख दिया है। अब इसके 4 उसने ऑप्शन दे दिया है। अब वो हम ऑप्शन आपको लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? ट्रेन। दूसरा ऑप्शन है फॉर्क। ठीक। तीसरा ऑप्शन है रोमिंग। चौथा ऑप्शन है रैनसम। ठीक है, रैन। अब इसमें उसने पूछ रहा है इस शब्द के अकॉर्डिंग, मतलब इस शब्द से वो हम अक्षर निकालें या वो अल्फाबेट निकालें जिनमें से इसमें कौन सा, इन शब्दों के अनुसार इसमें कौन सा शब्द बन सकता है। कहने का उसके मतलब ये, इस शब्द में जो अक्षर है वो बना हुआ शब्द इसी में से आना चाहिए। ठीक है, बाहर का कोई अक्षर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, ट्रेन पूछ रहा है। देखिए, टी है, आर है, टी है, आर है, ए भी है, एन भी है, लेकिन आई नहीं है। इसमें आई आ गया और इसमें कहीं आई है नहीं है, तो ये हमारा नहीं बनेगा। अब देखिएगा, एफ है, ओ है, आर है। देखिए, एफ है, ओ है, आर है। ठीक है, लेकिन के नहीं है, ये नहीं बनेगा। अब इसमें देखिएगा, आर है, ओ है, यम है, ए है, यम है, सब है। देखिएगा, आर है, ओ है, ए है, यम है, लेकिन आई एन जी है कहीं, एन है, लेकिन आई जी नहीं है। ठीक, ये नहीं बनेगा। अब ये देखते हैं क्या रैनसम बन सकता है। देखते हैं, आर ए हो गया, एन भी हो गया। ये देखिएगा, ये तो पूरा यहीं से है। फिर एक ये उठा लिए, ये उठा लिए, इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा कौन सा होगा? डी आंसर होगा। तो ये बात ही समझ में। इसमें तो पूछ रहा है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक, और दूसरे शब्दों में और इसको जब उल्टा करता है तो पूछता है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, उसको देखते हैं। अगला दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अगला है इसमें पूछ रहा है इल्यूशन दिया। ठीक है, ये है एग्जांपल में, तो मीनिंग करते कभी नहीं पूछे। क्या लिखा है? ईवो लूशियन। ठीक है, ये शब्द दे रखा है।
अब इसमें अगली चीज है बोल्ट, बी आ गया, ठीक। सी हमारा ऑप्शन है ये, और डी हमारा ऑप्शन है लूट। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए इनमें से पूछ रहा है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, इसमें पूछ रहा था। और इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, ये आ गया। देखिएगा मिलाते हैं, VOLT ये तो बनाया जा सकता है। इसको देखते हैं TOOL, टी तो ये है, OO भी है, और यल भी, ये भी बनाया जा सकता है। इसको देखते हैं यल, जब ये बनाया जा सकता है तो ये सेम स्पेलिंग है ना, केवल अपोजिट कर दिया है, ये तो दोनों ओ है, वो भी है, बस यल को उठा के इधर कर दिया टी को, तो ये भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये जिसका वेल, इसका कोई बनाया जा सकता है। देखिएगा वी है, ए नहीं है, यल है, ई नहीं है, तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हमारा बी हो गया। ठीक, इस चैप्टर में केवल यही 2 टाइप के, कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। अब इसके आगे हम देखते हैं प्रैक्टिस के, इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए तो देखते हैं। हमने कुछ इसमें क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं जो इसमें पूछता है, ठीक है। तो पहला शुरुआत करते हैं। इसमें कौन सा शब्द यहां से दे दिया है, देखिएगा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। हो सकता है वहां से कम समझ में आए, लेकिन फिर भी इनमें से देखिएगा, ये हमारा पहला है, ठीक। इसमें क्या लिखा है, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, प्रोनंसिएशन। तो इसमें देखते हैं कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। पहली बात तो इसमें ये देखिएगा कि ऐसा कौन सा शब्द इसमें नहीं आया है जो इनमें से कोई ऐसा आ गया हो शब्द। सरसरी नहीं, देखिए आर ए तो यहां मिल गया, TION ये भी हो सकता है, ठीक, ये भी बन जाएगा। प्रोनाउन, प्रो, एक ये ओ है, यू यहाँ पे प्रोनाउन, ये भी बन जाएगा। प्रिंट, आई, फिर इसमें हो गया, ठीक, प्रिंट, ये भी बन जाएगा। NATURL, सब कुछ तो इसमें है, बशर्ते ये नहीं है, यल इसमें नहीं है, यल कहीं आया है इसमें, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर डी, ठीक। अब करें इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में से देखिएगा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। फार्मर, ठीक, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या करते हैं, फार्मर, मोशन, फायरमैन, नेम, ठीक। अब ये ऐसा सवाल लग रहा है, देखिएगा ये सवाल गलत प्रिंट हो गया है, या तो देखिएगा, चलिए मिलाते हैं, देखते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। फिर इसमें 3 आंसर आ रहे हैं। देखिए इसमें ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे, और इसमें कहीं ई नहीं है। तो शायद इसमें ये पूछा गया होगा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें से पूछा गया कौन सा शब्द, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गलत, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक। तो हमारा आंसर होगा डी, ठीक। अब देखिएगा,
रिमेम्बरेंस लिखा है, रिमेम्बरेंस। अब इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसका क्या होगा। नंबर इसमें दिया है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिएगा इन सब में हम देख रहे हैं ई ई आ रहा है, एक ई आ रहा है, एम भी है, बी भी है, बी भी, आर भी है, ठीक, यहाँ भी है। यहाँ पे कहीं देखिएगा यू नजर आ रहा है, इसमें कहीं आ रहा है यू नजर, लेकिन इसमें क्या है, यू नजर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। ठीक, अगला देखते हैं एनिवर्सरी। सेम एनिवर्सरी शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, देख लीजिएगा, फिर आंसर करिएगा इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है एनिवर्सरी से। देखिएगा एनिवर्सरी, ये यहां पे गलत हो गया, यहां पे डब्लू होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा सारे शब्द हैं लेकिन कहीं पे यहाँ पे डब्लू आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा। अब क्या लिखा? फ्रेमवर्क, इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? देखिएगा फ्रेमवर्क में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? देखिएगा सारे शब्द हैं, एम ए आर के, एफ ए एम ए, ये भी है, एम ओ आर ए, ठीक है, लेकिन यू है कहीं, इसमें यू आया है कहीं? नहीं आया, तो आंसर हमारा क्या होगा? सी। ठीक, अब कह रहा है हेल्यूसिनेशन लिखा हुआ है, अब इसमें कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, देख लीजिएगा। इसमें क्या हुआ है? यल आई ओ एन, देखिएगा यल है यहाँ पे, आई है, ओ है, एन है, ये भी बनाया जा सकता है। यल है, ओ है, ए भी है, ये भी बनाया जा सकता है। जब ये सारे बन रहे थे भी बनाया जा सकता है, क्योंकि आई भी है, एन भी है, ठीक है, डबल एन भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, ये तो पूरा ही यहाँ से उठा के रख दिया गया है यहाँ पे। अब ये क्या लिखा है? लोशन, लोशन बनाया जा सकता है क्या? डबल ओ है कहीं यहाँ पे? नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? डी नंबर। ठीक, ये चीज आ गई इतनी समझ में। अभी इसमें जो बोर्ड में लिखा है वो सारी कुछ दिक्कतें होती हैं, आगे देखते हैं। अगला है टीचर। देखिएगा इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ये तो यहीं से आ गया, टीच, इतने उठा गए, ई ए टी ई आर, ये भी है, ये तरह पूरा रख दिया गया, ठीक है। कह रहा अर्थ, ई ए आर टी एच, भी बनाया सकते, लेकिन कह रहा ट्रैक्टर, इसमें देखिएगा ओ कहीं ओ है इसमें, और इसमें ओ नहीं आया है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक, अब आगे देखिएगा स्टेब्लिशमेंट, इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? तो आप देखिएगा इतने बड़े शब्द में कहीं भी यू नहीं आया, लेकिन इसमें क्या है? यू आ गया है। ठीक, कार्डियोग्राम ये लिखा हुआ है, इसमें देखिए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? एरोग्राम। देखिएगा इतने में से अक्षर में से कहीं ई दिख रहा है, लेकिन इसमें ही आ गया, तो आंसर क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा। इस प्रकार ये तो हमारे कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसके, हम अभी पूरा चैप्टर इसको खत्म कर, ये सारा का सारा चैप्टर प्रैक्टिस बेस है, छोटा है लेकिन इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे। अगले सवाल देखते हैं। चलते हैं तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना। तो इसमें देखिएगा अब जो है वो ये पूछ रहा कौन सा शब्द, अभी तक था कि नहीं बनाया जा सकता है, अब पूछ रहा है कौन सा शब्द। निम्नलिखित एक शब्द देकर उसके आगे 4 विकल्प दिए, उनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों में से बनाया जा सकता है अथवा नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इस बार उसने दोनों कर दिया है, ये आपको पहचानना है बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं पहला एग्जाम्पल, थोड़ा इसका लेवल बढ़ा दिया है, इसको क्या दिया है इसमें? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? ग्रॉस ऑफर। हम पूरा सवाल इसको लिखते हैं। ग्रॉस
हॉपर, ठीक है। और इसके हमने लिख दिया। अभी देखिए पहले ही बोला इनमें से इस शब्द के अनुसार कौन सा शब्द बनाया जा सकता है अथवा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इनमें से चार में से तुमको अलग छांटना है, ठीक। एक तो ये हो गया शॉप, दूसरा हो गया ग्राम, चौथा हो गया रोज, तीसरा है रोज, चौथा हो गया होप। देखिएगा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, या सारे बनाए जा सकते हैं, या कौन से नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं। देखिएगा रोज, SHOP, ये तो यहीं से आ गया है, यहां से देखिएगा, ठीक। फिर क्या रोज और है ये वो आ गया, यस आ गया, ई आ गई, ये भी बनाया जा सकता है। होप ये आ गया, ये भी बनाया। इनमें से यम कहीं नहीं आया, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी नंबर, ग्राम नहीं बनाया, ठीक है। अगला है हमारा कंस्ट्रक्शन। देखिएगा अगला शब्द है, हमारा कंस्ट्रक्शन। इसके ऑप्शन देखते हैं हम। ए नंबर पे हमारे पास क्या दिया है? नेशन। बी नंबर पे हमारे पास दिया है कॉशन, ठीक। सी नंबर पे दिया है कॉइन्स। डी नंबर पे दिया है सेक्शन, ठीक। अब देखिए कि इनमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अरे जो इन चारों में से अलग हो, क्योंकि उसमें ऐसा सवाल दे दिया कि आपको पहचानना है कि चार में से भिन्न कौन सा बनाया इस शब्द के अनुसार, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अनुसार। देखिएगा नेशन ये हो गया, इधर को जोड़ देते हैं तो ये तो बन जाएगा कॉशन। कॉशन है कहीं ऐसा कुछ कि कॉशन बन जाए? ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा। कॉइन्स तो बन जाएगा COIN, ठीक, कॉइन्स। SU सेक्शन, SUT की जगह अगर यस जोड़ दें तो सेक्शन बन जाएगा। हमारा क्या हुआ? आंसर कौन आया? ये आया क्वेश्चन। देखिएगा ए कहीं पे नहीं है, ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी नंबर, ठीक। अगला देखते हैं। अगला है इंसाइक्लोपीडिया। यहां लिख देते हैं, वो लंबा है, नीचे दिक्कत होगा, यहां पे लिखते हैं देखो कैसे लिखते हैं इसको, इंसाइक्लोपीडिया, ठीक। साइकिल ये हो गया। फिर आया पेंसिल, इसके बाद आ गया ये है बी नंबर, ये है सी नंबर। सी नंबर में है यॉर्क, डी नंबर पे है डायल। देखिएगा क्या इसमें बन सकता है, कौन सा नहीं बन रहा है? डबल सी तो यहाँ पे है, ये तो बन जाएगा, ठीक। एल भी है, ई भी है, साइकिल भी बन जाएगा। पेंसिल देखिएगा PENCIL, ठीक, ये भी बन जाएगा। यॉर्क देखिएगा, इनमें देखिएगा ये भी बन रहा है, लेकिन देखिएगा के कहीं है इसमें के है, इसमें कहीं आ रहा के, तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी, सी हुआ आंसर। पता है समझ लो, जब इस तरह के दे देता है लगता तो बहुत ईजी है, लेकिन जो पूछने उसका तरीका बदल जाता है तो हमें यही पता नहीं चलता। अभी बाद में सोचते रहते हैं कि लगता है सवाल ही स्प्रिंट आ गया, पूछ क्या रहा, लेकिन उसने ऊपर क्या दे दिया था? इस शब्द के अनुसार इन चार में से अलग कौन सा है।
इस शब्द के अनुसार देखिएगा, इस शब्द में से तो चारों बन रहे, 3 बन रहे थे, लेकिन ये नहीं बन रहा था। ठीक, अब उसका जो स्टैंडर्ड है पूछने का हल्का सा लेवल ऊंचा हो रहा है, तो हमको उसी अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी। आगे देखिएगा, अगला है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन, ठीक, ये लिखा हुआ है रिफॉर्मेशन। अब इसको उसने क्या पूछा है, लिख देते हैं। ए नंबर में लिखा है रीफ्रेन, ठीक, फिर आ गया मोशन, ठीक। सी नंबर पे ऑप्शन दिया है उसने रिफ्रैक्ट, डी नंबर पे दिया फॉर्मेट। अब इसका आप आंसर दीजिए, ठीक है। आंसर दीजिए इसका कौन सा है, देखिएगा, चेक करते हैं कौन सा बन रहा कौन सा नहीं। देखिएगा, रिफॉर्मेशन में रिफ्रेन, मोशन, फॉर्मेट और रिफ्रैक्ट। जब हमने एक बार इसको पढ़ा रिफ्रेम, इनमें चारों में से पढ़ा, तो कोई चीज आ रही है आपको समझ में जो अजीब से लगी हो? ये सी लग रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा? सी हो गया। देखिएगा, इनमें से कहीं सी नहीं आया है, सी आया है कहीं, तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी। ये रिफ्रैक्ट लिखा है, और बाकी तो ये जितने अक्षर हैं सब इसमें हुए, लेकिन इसमें जो सी आ गया इसमें सी नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं, कहीं जगह बच रही है, अभी जगह है, नीचे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंडस्केप। 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पांच है, ठीक। इसे क्या लिखा हुआ है? लैंड स्केप, ठीक। इसके ऑप्शन क्या दिए हैं? डेंस, स्कैन, सैंड, या लिख देते हैं डी नंबर, स्क्रैप, ठीक। स्क्रैप। अब बताइएगा कौन सा इसमें आंसर है इसका? देखिएगा, कौन सी चीज इसमें नहीं बन रही है? देखिएगा, जब इसमें पढ़ा लैंडस्केप, डांस, स्कैन, स्टैंड एंड स्कार्फ, ये लैंडस्केप में कहीं से हमको आर का साउंड आया है? नहीं आया है, लेकिन इसमें क्या है? आ रहा है, तो ये आंसर हमारा क्या होगा? डी नंबर। ये होती स्मार्ट ट्रिक। जैसे हमने पहले वाले शब्द को पढ़ा, फिर इसमें देखा कोई ऐसा वर्ड तो नहीं आ रहा जो हमको ऊपर का उसमें साउंड कहीं ना मिला हो, और जैसे हमने इसको देखा कि इसमें से स्कार्फ आ रहा है, लेकिन ये तो लैंडस्केप है, तो आर का कहीं साउंड ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा? ये आंसर हो गया। और अगर आप एग्जाम में अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर ऐसा मिलाओगे 1 1 2 2, तो सिलेक्शन लेके तो कोई दूसरा निकल जाएगा। फिर यही होता है। रीजनिंग तो हमें आती थी, क्या करें? 40 नंबर की आई, 20 आए, 22 आए, 30 आए, बहुत ज्यादा 30 आए, उसमें क्या होगा? तो सभी कोई कर देता है।
30 के ऊपर जब कोई जाता है 38 39, तब तो पता चलता है कि हाँ मेहनत की, यही हमें मार्किंग, क्योंकि हम जीके जीएस में उतना नहीं खींच सकते हैं जितना इनमें खींच सकते हैं। ठीक है, और मैथ से आपको इसमें केवल आधी मेहनत करनी है, आधा टाइम देना है। मैथ अगर आप 4 घंटे पढ़े तो इसमें केवल 2 घंटे दीजिए, ये आपका पूरा 100 में 100 आएगा। और ऐसा नहीं कि मैं केवल इजी चैप्टर कर रहा हूँ, अब ये सीरीज शुरू हुई है तो पूरा होगा वीडियो एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला देखिएगा, और मैं हर उस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जहां से एग्जाम में आने की ज्यादा चांस है। ठीक है, अगला है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ठीक, टर्न, डस्ट, अगला आ गया क्या दे रखा है, स्टोरी, फिर इसके बाद है ट्राई। अब बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर है, ऐसा इसमें से कौन सा आंसर है, देख लीजिएगा। 30 सेकंड का टाइम है, बताइए ध्यान करके। 30 सेकंड का इसमें टाइम है और आप देख लीजिएगा कौन सा इसमें आंसर आ रहा कौन सा नहीं। देखिएगा, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री हमने पढ़ लिया, जो साउंड आना था वो हमने रियलाइज कर लिया। टर्न, इंडस्ट्री, सारे साउंड इसमें निकल रहे हैं जो इसमें। डस्ट, डस्ट निकल रहा, ट्राई, ट्राई निकल रहा, स्टो, ओ का कहीं इसमें साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा था। हमारा आंसर क्या हुआ, ये हो गया। ठीक, आंसर हमारा क्या हो गया, सी नंबर। ठीक है, अब इसके ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और कल जो हमारा चैप्टर चलेगा वो रहेगा शब्दकोश। ठीक है, उसको अल्फाबेट में कैसे लगाते हैं, जैसे हिंदी में होता है ना, इस शब्द के पास कौन सा शब्द आएगा, उसी तरह इंग्लिश में होता है, इस शब्द के पास कौन सा शब्द आएगा। अभी छोटे छोटे वीडियो सीरीज आ रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी इसमें सीरीज है, छोटे चैप्टर हैं, 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाता है और इसमें कुछ है नहीं, बाकी डिपेंड करता है प्रैक्टिस में। एक दो जो इसको करने का तरीका वो हम बता दिए। ठीक है, इसके बाद जो बड़े चैप्टर आएंगे जैसे पजल हो गया, पास डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, और भी बहुत सारे जो भी लॉजिकल रीजनिंग है वो भी इसके बाद करते हैं। तो उसमें से हमारे 2 2 3 3 4 4 क्लासें लगेंगी। ये इसलिए छोटा है क्योंकि छोटे चैप्टर हैं। ठीक है,